गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया टी शर्ट मिल गई है और मैंने पहन ली है। हाँ जी, दिखाइए। क्या बात है। साइज साइज की मिली टी शर्ट? इतनी छोटी है? हाँ 42 आ गया मुझे। अच्छा 42 आ गया है। चलो 44 भी है, वो शायद दूसरे पैकेट में आएगा। लेकिन कोई चलिए बात नहीं। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम। हाँ जी, तो फिर मिल गई टी शर्ट, मिली आपको? हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सा साइज फिट आया आपको? 40? मेरे 42 बिल्कुल फिट आया। अच्छा 42 फिट आया है। हाँ चलिए जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। बढ़िया लग रही है ना टी शर्ट? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल एकदम से माहौल बन गया है यहाँ। माहौल बन गया। हाँ अभी यही बात है कि अभी अच्छी लग रही है, लेकिन पहनी हुई टी शर्ट अच्छी हाँ, लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया। तो पारुल को मिल गई, सारा बैग पैकेट मिल गया उनको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पैकेट उनके हवाले कर दिया। श्री गुरुदेव जी का सिद्ध योग से आने वाले जो परिवर्तन है, जो बदलाव की हम बात करते हैं कि बदलाव हम में आता है, बड़े सूक्ष्म रूप से बदलाव आता है। और कुछ बदलाव जो होते हैं शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव भी होते हैं। तो इन बदलाव से जब गुजरते हैं ना, तब थोड़ी सी ये होता है कि हम में क्या क्या हो रहा है या क्या परिवर्तन है। कई बारी समझ में नहीं आती चीज़ों को, तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे शरीर में, जो बदलाव आ रहा है, वो सिद्धयोग से आ रहा है या फिर मुझे कोई वैसी कोई परेशानी हो रही है या कुछ ऐसी बात है। तो ये परिवर्तन जब साधक में आते हैं तो साधक कई बार परेशान भी हो जाता है, और कई बार साधना में उसको लगता है कि साधना छोड़ भी देते हैं। मेरे जैसे कई ये डर के छोड़ देते हैं कि ये कैसी चीज़ है। हम तो साधना कर रहे थे तो हमें ऐसी चीज़ होने लगी, या फिर हमारा शरीर में ऐसा कोई हो रहा है कुछ कि हमें समझ नहीं आती। कई बार चीज़ें व्यवहारिक तौर पे कभी शुरुआती तौर पे समझ नहीं आती, क्योंकि एक तरह की जंग है। जो नीचे के 3 चक्र जो होते हैं, जैसे मूलधारा है, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये एक्चुअली में भौतिक जंग है। नीचे जब माँ कुंडलिनी ऊपर असेंड करती है, बहुत सालों से सो रखी है माँ कुंडलिनी, और जब वो ऊपर असेंड करने की कोशिश करती है तो नीचे के माया के चक्र जो हैं, माया के चक्कर जो हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं। जो हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्म प्रारब्ध से उत्पन्न हुए संस्कार हैं, वो हमें रोकते हैं। तो माँ कुंडलिनी को वहाँ पर एक तरह से युद्ध सा करना पड़ता है। उस युद्ध के दौरान परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं वो शारीरिक केमिकल चेंजेस होते हैं और मानसिक कुछ चेंजेस होते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा साधक को जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर प्रश्न जो होते हैं वो उठते हैं वहाँ पर, जहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किताबें हैं, या गुरुदेव का सत्संग है, गुरुदेव की वाणी है, या फिर पतंजलि अष्टांग योग है, इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जब वो ये पार कर लेता है, जिसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है शुरुआती तौर पे, जब वो इसे पार कर लेता है। हाँ जी, नरहरी भाई कुछ कहना चाह रहे? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी नरहरी भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अभी हम 9 जन जा रहे हैं। अभी 9 बजे पहुंचेंगे देशनोक। अच्छा। सुबह पलाना जाएंगे। तो मेरा ये था कि अपने काजलवास में 25 की शाम को वहाँ पे वो व्यवस्था रहेगी सिरियाली में ठहरने की? वो काजलवास में ही व्यवस्था है। गुरु बहन का सुबह एक मैसेज आया था मुझे, काजलवास से गए थे वो, तो अच्छा। वहाँ पर टॉयलेट वगैरह बना दिया गया है। गुरु बहनों का रहने का कोई किसी का दिक्कत नहीं है, उन्होंने ऐसे कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है रहने का, आप वहाँ पे रुक सकते हो काजलवास में ही। सारा इंतजाम काजलवास में ही कर दिया है। अच्छा, 25 की शाम और 26 को दिन तक वहाँ रहेंगे। 10 मेंबर है। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। वहाँ इंतजाम कर दिया गया, लैट्रिन बाथरूम का, रहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है।
नहीं, सोनी। हाँ सोनी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैं आज ध्यान कर रही थी, तब मुझे पहले खुद का फोटो दिखा। फोटो पे एक साथ मेरे मुंह पे चल रहा था। उसका वो रंग होता है ना ऊपर चमड़ी, वैसा ही उसका रंग मेरे मुंह पे वो चिपक गया। अपने आप को देखा, अपने आप के ऊपर सांप चल रहा है। हाँ, अच्छा, और? इतना ही। अच्छा, ये बेटा कुंडलिनी की जो ये प्रक्रिया है ना, इसमें हम स्वयं को देखते हैं। हाँ, ठीक है, स्वयं के शरीर को देखते हैं, लेकिन अभी ये आत्मदर्शन नहीं है। ठीक है, ये शरीर रूपी ही दर्शन होते हैं। साधक अपने आप को ही अपने ध्यान में देख लेता है, ये एक कुंडलिनी की क्रिया है। ठीक है, लेकिन ये आत्मदर्शन नहीं है। कुछ सोचते हैं ना कि मैंने अपने आप को देख लिया, वो ही मेरे आत्मदर्शन है, तो ऐसा नहीं है। ये शरीर जो है ये अलग है, आत्मदर्शन से शरीर अलग है। तो ये एक कुंडलिनी क्रिया है, और जो सर्प आपने देखा वो तो कुंडलिनी को डोनेट करता है। ठीक है, और ये कुंडलिनी प्रक्रिया है। ठीक है, हाँ। और आज मैं गुरुदेव के चरण स्पर्श कर रही थी ध्यान करने के बाद, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ एक औरत कर रही है गुरुदेव के चरण स्पर्श। अच्छा अच्छा, ध्यान में? नहीं, ध्यान करने के बाद। ध्यान करने के बाद कैसा? ये समझा नहीं मैं बात को। ध्यान करने के बाद सोच में आया ऐसा? नहीं, ध्यान खुला, तब गुरुदेव के पास जाकर चरण स्पर्श किए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ एक औरत कर रही है गुरुदेव के चरण स्पर्श। चरण स्पर्श, अच्छा बेटा, ओके। तो ये कोई मनोमय कोश का कुछ हो सकता है। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, तो वो हमें ऐसी फील होती हैं। ठीक है, तो इसको आप एक अनुभूति समझो और आगे बढ़ जाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग के अंदर में, हम बहुत सारे ख्याल में रहते हैं। कुछ तो हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे हैं, कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम अवेयर होते नहीं, और वो सामने ऐसी प्रकट हो जाते हैं ध्यान, गहरे ध्यान के समय, जब हम अपने अंदर होते हैं। ध्यान का अर्थ है कि हम अंदर देख रहे हैं अपने। तो हम सारे विचारों से तो सारे विचारों को तो जानते नहीं, जिनको जानते हैं उनको पहचान लेते हैं, और जिनको नहीं जानते वो हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ देख ली या हमने वो चीज़ देख ली। होते वो सारे के सारे हमारे विचार ही हैं। ठीक है, आज गुरुदेव ने मुझे अंदर का शरीर बता रहे थे। फिर एकदम से मैं डर गई थी। गुरुदेव ने कहा अभी तुम तैयार नहीं हो। अच्छा, अभी तैयार नहीं हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी साधना करते रहो। ठीक है, अपने आप वो तैयार कर देंगे उस लेवल पे आपको। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। उर्मिला जी, मैं कह रही हूँ कल जो दिवाली है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कल जो दिवाली है वो कैसे सेलिब्रेट करनी है बताओ। सेलिब्रेट करो जैसे कर सकते हो जो मेरे यहाँ पे तो ऐसा थोड़े दिए हैं, कुछ दिए मंगाए हुए हैं। बाकी त्योहार तो गुरु नहीं, हमारा तो यही बड़ा त्योहार है। हाँ, हमारा यही गुरु पूर्णिमा ही बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। गुंजन सिंह जी भी क्या समाधि स्थल पे हैं? कौन? गुंजन जी ये अच्छा पिंक सूट पहले अंदर। जय श्री गुरुदेव गुरुबेन। जय श्री गुरु। आपकी किसके साथ आए हो आप? बच्चे हैं, एक ये बेटी है। अच्छा, बेटी है। अच्छा, 2 बेटियां हैं। एक बेटा बैठा हुआ। अच्छा, बेटा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बात कर रहे हैं गुरु भाई। आप कहाँ से हो? गुरु बहन? मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ से। अच्छा, आप लखनऊ से आए हो। अच्छा, कितने लकी हो तुम लोग, सारे गुरुदेव के साथ चरणों में बैठे हो। आप उधर गए थे अभी, क्या बोलते हैं ये काजलवास से जाके आ गए, तो काजलवास में बहनों के लिए रहने के लिए जगह है? ठीक ठाक है?
बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम वो खुलवा दिए हैं, हम ही लोग साफ सफाई सब करवा के आए हैं वहाँ पे पूरी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ, रहने की। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हाँ। सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए रहने के लिए जगह है। बहुत अच्छा है वहाँ पर, सुविधा बहुत अच्छी है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर अभी। अच्छा, हाँ। चलिए चलिए। पानी की व्यवस्था भी, सब कुछ है। अच्छा, लाइट वगैरह लगा दी गई है बाहर? हाँ, एक नाइट में वहाँ रुक के आई हूँ। अच्छा, तो लाइट वगैरह का इंतजाम है रात का? अभी नहीं, लाइट का नहीं है, लेकिन वहाँ टॉर्च वगैरह रखे हुए हैं सभी लोग। अब वैसे एक छोटी सी लाइट जलती रहती है, जैसे कि बाहर का थोड़ा सा जानवरों का थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कभी कभी आ जाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ। इसलिए बाकी नहीं, वैसे बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई डर नहीं है। बहुत गुरु भाई भी अच्छी, वहाँ पे एनर्जी इतना अच्छा था कि मैं गदगद हो गई। बहुत हाँ, आने का दिल नहीं हो रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और टी शर्ट्स अगर आपको चाहिए होंगी तो आप ले लेना, पारुल आएंगी, ठीक है? तो पारुल से अगर टी शर्ट्स चाहिए होंगी तो आप ले सकते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। और इसका जाम सर का क्या प्लान है अभी आपका? अभी मैंने आपका ऑडियो सुना था कि बोले यहाँ प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ आ गई, नहीं तो मैं जामसरी जा रही थी। अच्छा, यहाँ तो रात को अभी प्रोग्राम सुबह 10 बजे निकली के जामसर 10 से। बजे के आसपास, 10 बजे आपका वापस जाने का कब हाँ, प्रोग्राम? वापिस मेरा कल शाम का ट्रेन है 8 बजे लखनऊ के लिए। अच्छा अच्छा, तो अब टाइम है, आज यहीं पे प्रोग्राम है गुरुदेव का, तो क्या होती है जी, सुविधा जी। देखिए, प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। सुबह दादा गुरुदेव के दर्शन करके, दादा गुरुदेव के दर्शन करके आराम करके फिर निकल जाना। जी जी, लाइट की व्यवस्था होने लगी यहाँ पे, शुरुआत हो गया है। अच्छा, तैयारी होने लगी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। ये अच्छी खबर है कि बंदोबस्त होना शुरू हो गया है। अभी तो मेरे ख्याल से आधा घंटा और लाइट रहेगी, 1 घंटा और लाइट रहेगी वहाँ पर, फिर लाइट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी वही लाइट बार तार इकट्ठा जोड़ने लगे, वो तैयारी करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए। चलिए, हाँ, बहुत लाइट बढ़िया। बार लेके आ गए हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग भी लाइव भजन सुनाएंगे वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, उर्मिला जी को पार्सल करेंगे उधर से, नहीं तो इधर से ही हम लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे, क्योंकि भजन मंडली जो है हमारे पास भी है, ऐसे ही बात नहीं है। सारा कुछ है। चलिए, बहुत बढ़िया। सुबोध जी की फैमिली उधर है। सुबोध जी कहाँ है? आपके हस्बैंड का नाम है सुबोध? यात्रा बहुत अच्छी चल रही अच्छा, है सर। हाँ बहुत आनंद आ रहा है। काजलवास से आज यहाँ पे पगाना समाधि स्थल पे आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही लग रहा है। नहीं, आ रही आवाज आ रही है, थोड़ी लेट है, थोड़ा डिले हो गया। आ रही है समाधि स्थल। जी जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग गुरु भाई पहुँच भी रहे हैं, देखो आपको दिख रहा होगा सबका। हाँ, तब तो कम थे अभी। हाँ, ये समाधि ऊपर देवेंद्र सिंह जी के कैमरे से मैं देख रहा हूँ, समाधि के दर्शन भी हो रहे हैं, और हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। अभी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। आई है, सब लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी गाड़ियाँ वगैरह आनी शुरू हो गई हैं। और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, खाना पीना बन रहा है। अच्छा, खाना पीना कहाँ पर बन रहा है? खाना पीना कहाँ पर बन रहा है? कैमरा गांव में ही बन रहा है, गांव से लेके आएंगे सर। अच्छा अच्छा, गांव से लेके आएंगे। और रहने का इंतजाम आज तो वैसे प्रोग्राम है, बैठ के ही हो जाएगा, कुछ सोने की तो व्यवस्था जरूरत नहीं है, दरिया वरियाँ बिछा दी जाएंगी। जी जी जी, चलिए, आज रात को आनंद लीजिए प्रोग्राम का, सुबह दर्शन करके, बाबा जी के दर्शन करके। गुरु टेंट तुरंत लगाते हैं, मैं पिछली बार आई थी। हाँ हाँ, मैं पिछली बार भी आई थी यहाँ पर, वो तुरंत टेंट लगा देते हैं, बहुत जल्दी लग जाता है। खाना बना के लाएंगे, टेंट लगाएंगे, तुरंत खाना की व्यवस्था हो जाता है। और उसी टेंट में रात में रुकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तुरंत उनको आइडिया है, क्योंकि यहाँ तो बहुत धूल उड़ती होगी ना, इसीलिए। संध्या होती है, जो होता है जी, या तुरंत व्यवस्था हो जाती है, पहले से नहीं होती, तुरंत हो जाती है एकदम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं रहेंगे, मन का नहीं, मन का संडे को करा लो ना आप। बोली हाँ ठीक है, संडे को करा लो, तो बड़े आराम से मान गई, बड़े प्यार से। अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव। तनका मेरा भी प्रोग्राम हो जाएगा और मम्मा का भी हो जाएगा।
चलो बढ़िया बढ़िया। मतलब आज संध्या का प्रोग्राम आज का ना, कल की संध्या का, कल है पूर्णिमा तो। कल मैं तो कल करूंगी, अब वो संडे को वो करेंगी, अच्छा। कथा करवानी है। तो अच्छा। फिर ऐसा वो हो जाता ना कि वो सुबह का टाइम कथा का होता, उसमें भी खाना पीना सब कुछ होता है फिर, और इधर हमने वो करना था, तो बड़ी कंफ्यूज हो गई थी मैं इस चीज अच्छा में। अच्छा अच्छा। गुरुदेव अब देख लो आपको क्या करवाना है, हाँ देख लो। मैंने कहा उसमें तो वही कलावती और लीलावती होगा, वो हमारी समझ नहीं आता। हाँ। अब आप देख लो, वो तो आप भी हर जगह, लेकिन मेरी खुशी उसमें थी। अब आप देख लो, बस हाँ। फिर अंदर से यही हुआ कि तेरा जो काम है वो कर, बाकी सब देखा जाएगा, अब जो होगा तो होगा ही। हाँ फिर शाम को एकदम फाइनल हो गया, कथा संडे को होगी और पूर्णिमा हमारे गुरुदेव सैटरडे को आएंगे। सैटरडे को होंगे, चलो ये तो अच्छी बात होगी। चलिए, ये जो है आज ये 2-3 दिन जो है बड़े ही उत्तम लाभ देने वाले दिन हैं, बड़े ही अच्छे दिन हैं। जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा जो है, इस दिन योग का जो है बाबा भोलेनाथ ने दिया था, सप्तऋषि को ज्ञान दिया था। तो ये वही गुरु पूर्णिमा है जिस दिन योग का ज्ञान जो है सप्तऋषि को मिला, और सप्तऋषि से पूरे संसार में जो है योग का ज्ञान बढ़ रहा है। और आज हम जैसे साधारण लोगों के पास ये ज्ञान है, ठीक है, कि हाँ योग है, योग से अंदर की यात्रा की जा सकती है, तो ये आज हम तक पहुंचा है। तो आज देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि तब सप्तऋषियों को ज्ञान मिला था भोलेनाथ से, और आज हमें गुरु के माध्यम से ये ज्ञान मिला है कि योग क्या है, योग का मतलब क्या है, योग का अर्थ क्या है, अंदर की यात्रा क्या है, उसका ज्ञान हमें मिला। इसलिए हमारे लिए गुरु पूर्णिमा बहुत महत्व हो जाती है, क्योंकि हमें इसका मूल उद्देश्य पता है कि गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य क्या है। अब जो मैं बात कर रहा था ये कि जब हम चलते हैं यात्रा पे, सिद्धयोग की यात्रा है, तो ये यात्रा जो है ये हमारी असेंडिंग की यात्रा है। तो एक अध्यात्म जगत है और एक भौतिक जगत है। भौतिक जगत की अपनी कुछ समस्याएं रहती हैं और अध्यात्म जगत की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो जब साधक शुरुआती तौर पर शुरू करता है तो कर्म प्रारब्ध के हिसाब से शुरू में उसे काफ़ी कुछ महसूस होता है आध्यात्मिक तौर पे, ताकि उसका इंटरेस्ट हो कि हाँ अध्यात्म में कुछ है, परिवर्तन कोई चीज़ है कि नहीं है। फिर जब वो असेंड करना शुरू करता है, लिटरली यहाँ से उठना शुरू करता है, तो नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र जो हैं उसको थोड़ा सा जगत के बारे में समझाते हैं। वैराग्य जो है वो जगत से ही। एक मिनट, भावना जी कह रहे हैं गुरुदेव को मैंगो शेक भी बहुत पसंद है। चलिए, गुरुदेव को मैंगो तो मिल रहे हैं, अभी आम तो मिल रहे हैं, आम बड़ी आम बात है आजकल, तो अगर आम मिल जाए तो आप गुरुदेव के लिए मैंगो शेक बना सकते हैं। भाई जी मैंने तो आज ही पिला दिया गुरुदेव को मैंगो शेक। वनीला आइसक्रीम गुरुदेव को बहुत पसंद है। सुधा ने तो, सुधा क्या खिलाया गुरुदेव को? मैंने तो आज मैंगो शेक खिलाया गुरुदेव को, सुबह पिलाऊंगी। बढ़िया, गुरुदेव को मीठा बहुत पसंद था, इसका अर्थ यही है। खीर बहुत पसंद थी, वनीला तो खीर आइसक्रीम, बनाना है सुबह को। हाँ वनीला आइसक्रीम और मैंगो शेक बहुत पसंद है गुरुदेव को, ऐसा जानकारी मिल रही है हमें, तो आप ये कर सकते हैं गुरुदेव के लिए। अच्छा, तो और क्या है, किसी गुरु भाई का कुछ प्रश्न हो या कुछ हो तो? वैभव दीक्षित, इनका मैसेज है, ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप नहीं होता तो क्या सिद्ध योग छोड़ दूं? मैंने गुरुदेव से बहुत विनती की पर कुछ नहीं हुआ। जो पूनम, थोड़ा पानी देना मुझे। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, कई कारणों से मंत्र जाप नहीं हो पाता है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। मंत्र जाप से आपको कोई ना कोई एक्टिविटी में डाल देना चाहिए मंत्र जाप। जैसे चलते फिरते थोड़ी देर आपने सैर कर ली, तो चलते फिरते मंत्र जाप कर लिया। खाना खाते समय आपको याद रखना है कि खाना खाते समय मैंने मंत्र जाप करना ही करना है। या कोई डेली एक्टिविटी है आपकी, उस समय आपको रखना है कि ये एक्टिविटी करते समय मुझे मंत्र जाप करना ही करना है। सिद्ध योग छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ये निर्णय गलत हो जाएगा। वैभव जी, आप कोशिश कीजिए। शुरुआती तौर पे होता है कि मंत्र जाप जपने में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन एक बार जप जाप लग जाएगा तो फिर हमेशा के लिए वो चलता रहेगा जप जाप, फिर वो कभी रुकता नहीं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, कुछ भी
आप बताना चाहते हो सिद्धयोग में परिवर्तन, या फिर कोई आपका परिवर्तन आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं जो कह रहा था कि जो परिवर्तन हमें महसूस होते हैं वो दो हैं। अध्यात्म में कुछ चीज़ें रहती हैं और भौतिक में कुछ चीज़ें रहती हैं। तो भौतिकता में जैसे अभी वैभव जी ने क्वेश्चन लिखा था कि मुझसे मंत्र जाप नहीं होता है तो क्या मैं सिद्धयोग छोड़ दूँ। जब हम असेंड करते हैं तो नीचे के जो 3 चक्र होते हैं जिन्हें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर कहते हैं, ये भौतिक चक्र हैं। भौतिक और सूक्ष्म भौतिक, इनमें आपका युद्ध है, इनमें आपकी जंग है। ठीक है, इसमें मन भी आता है, इसमें शरीर भी आता है और इसमें विचार भी आते हैं। तीनों चक्र, शरीर से मूलाधार, विचारों से स्वादिष्ठान और मन से मणिपुर चक्र, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको मन, प्राण और बुद्धि, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को माँ कब्जे में लेती है और आपके बिहाफ पे लड़ाई करती है। आपके विचारों से, वितर्क से, कर्म प्रारब्ध से, मन को सद्बुद्धि प्रदान करती है, मन को असेंड करवाती है। लेकिन जब ये सारा कार्य होता है तो ये आसान नहीं होता। मन को अपने पक्ष में लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चित्त के अधिकार में रहता है। चित्त का अर्थ है कि आपने बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, उनकी एक पोटली है, उसमें कुछ कर्म सात्विक हैं, कुछ तामसिक हैं, कुछ राजसिक हैं। तो वो सारे कर्म जो हैं वो मन को अपने अधिकार में रखते हैं। बहुत सालों से मन उनके अधिकार में है, ये इस जन्म की बात नहीं है। लाखों साल तो हो गए होंगे, 84 लाख तो जन्म ही होते हैं। ठीक है, तो कई साल हो गए होंगे वो मन उनके अधीन है। तो जब माँ कई सालों बाद, वर्षों बाद जागती है तो उसको ये 3 चक्र पार करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये कठिनाई सबसे ज़्यादा यही है। ऊपर ज़्यादा कठिनाई नहीं है, हृदय चक्र में वहाँ सबको वो कठिनाई नहीं है, वो तो ऑलरेडी जागृत है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वृत्तियाँ बदलती हैं, जैसे सोचिए कि हम जनरल सामाजिक लोग हैं तो हमें तामसिक वृत्तियाँ होती हैं। तामसिक वृत्तियों का अर्थ है, ज़रूरी नहीं है कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम तामसिक हैं और जो वेजिटेरियन है वो सात्विक हैं। खाने पीने से सिर्फ सात्विकता या तामसिकता निर्धारित नहीं होती। निर्धारित होती है हमारी सोच विचार कैसी है, सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। ये व्यवहार हमारी तत्वों को निर्धारित करता है। जब बदलाव आते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि तामसिक वृत्तियाँ राजसिक हो जाती हैं, राजसिक से सात्विक होती है, डायरेक्ट तामसिक से सात्विक नहीं होती। अब जो मन है, मन पहले क्या होता है कि ज़्यादातर तामसिक वृत्तियों में होता है। तामसिक कलयुग तामसिक युग है। आप तामसिक व्यक्ति हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या मैं कोई तामसिक व्यक्ति हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तामसिकता कोई भूत प्रेत नहीं होती। तामसिकता को अगर आप देखो कि इसको भूत चिमड़ा हुआ है या इसको नेगेटिविटी कुछ है, ये मैं इस तामसिकता की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, वो दैविक समस्याएं हैं, उनको दैविक रोग कहते हैं। तामसिकता जो है, तामसिकता हमारे विचारों में, हमारे भाव में, हमारे कर्म करने के ढंग में होती है। किसी का अहित करना तामसिकता है, किसी के बारे में बुरा विचार करना तामसिकता है, किसी को धोखा देना तामसिकता है, अहिंसा हागी इस पे। ठीक है, उसके बाद हम किसी का नुकसान करें वो तामसिकता है। तो तामसिकता जो है वो किसी की हानि के ऊपर है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। अहंकार जो है तामसिकता है, मैं जो है तामसिकता है। तो तामसिकता को आप भूत प्रेत या फिर जादू टोने से अलग कर दीजिए। अगर आपकी डेफिनेशन तामसिकता की वो है कि नहीं भाई मुझ पे तो कोई काला जादू साया नहीं है, या मुझको कोई तामसिक वृत्ति नहीं है, मेरे को कोई ये नहीं है तो मैं तामसिक नहीं हूँ, मैं अच्छा साधक हूँ, ऐसी बात नहीं। सभी तामसिक होते हैं, क्योंकि अहंकार सबके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। तो मन क्या होता है कि खाने पीने से नहीं होता कि मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं नॉन तामसिक हूँ। अब होता क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, जब मन को सबसे पहले मन को ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है। पहले शरीर की ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। ठीक है, पहले मन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो मन जो है तामसिकता से राजसिकता और सात्विकता की तरफ जाना शुरू करता है। ये नहीं है कि सिर्फ राजसिक पे ही काम हो रहा है, तीनों वृत्तियाँ बदलाव होती है, क्योंकि हम असेंड करते हैं तो हमारा काम जो है राजसिक और सात्विक पे चलता है। सात्विक वृत्तियाँ भी फलती हैं और राजसिक भी फलती हैं, क्योंकि पहले जो है तामसिक से हमें सात्विक की तरफ जाना है तो राजसिक वृत्ति पहले प्रस्तुत हो जाएगी आपके सामने और सात्विक भी उसको खींचेगी।
तो क्या होता है कि जैसे आपका मन में बदलाव आना शुरू होता है तो आपके विचारों में, आपके व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है। तामसिक वृत्ति अस्थिर वृत्ति है, मन का चंचल होना, मन का इधर उधर दौड़ना, घबराना, या फिर कोई किसी भी तरह का विचारों पे कंट्रोल नहीं होना, वो विचारों का आना, ये सारा अनस्टेबिलिटी है तामसिकता की। धीरे धीरे मन में जब स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है तो हमें पता नहीं चलता कि हम राजसिक वृत्ति में हैं या सात्विक वृत्ति में, हमें पता नहीं चलता। हमारा जो शरीर है वो मन के हिसाब से अब अलग होना शुरू हो जाता है। पहले तो मन भी तामसिक, तन भी तामसिक, सब तामसिक होता है, तो बड़ी ज़िंदगी मस्त चलती है। जिस काम में मज़ा आ रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कहते हैं ज़िंदगी अच्छी चल रही है भाई, क्यों सिद्ध योग में जाके पंगे लेने हैं। सिद्ध योग में जाएंगे, ये परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा, तो जहाँ है ठीक है। तो शरीर और मन तामसिक वृत्ति में होता है और उसमें आनंद आता है। जब सिद्ध योग में आ जाते हैं तो फिर वो मन पहले असेंड करना शुरू कर देता है, और अब मन जो है बिना शरीर के उसका काम चलता नहीं, क्योंकि ये सारी सिंक्रोनाइजेशन है। मन, बुद्धि, प्राण एक साथ जहाँ रहते हैं वही आनंद है, सुख है। अब मन आपका सात्विक हो गया और तन जो है वो तामसिक है। यहाँ पर आप कर्म प्रारब्ध को ले लो, जो शरीर से जो कर्म किए जाते हैं वो, और कुछ कर्म मन से किए जाते हैं। तो पहला परिवर्तन मन में हुआ तो वो राजसिक या सात्विक की तरफ चला जाता है, लेकिन जुड़ा तो शरीर के साथ है, क्योंकि भौतिक है, सूक्ष्म भौतिक है मन। तो मन भौतिक के साथ, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर अब कुछ खाता है, जैसे ही खाता है उसकी वो सोच बनती है, वही सोच उसके मन को प्रभावित करती है। अब जब कोई साधक असेंड करना शुरू होता है तो उसको कई बार डिप्रेशन फील होता है, या मन की अवस्था जो है ऐसी हो जाती है जो उसके कंट्रोल में नहीं रहता, या उसे मन विचलन होने लग जाता है उसका। इसका कारण ये है कि मन ऊर्जा से स्पंदित होता है। मन को किस प्रकार की ऊर्जा दी जाती है उससे वो स्पंदित होता है। जब आपको लगने लगे कि मन और शरीर की आपस में बन नहीं रही है, तो इसका अर्थ है कि मन किधर है आपको पता होना चाहिए कि मन अच्छी तरफ जा रहा है, तन अच्छी तरफ। जो ऊर्जा में तन से ही ऊर्जा जाती है ना, भौतिक से सूक्ष्म भौतिक को ऊर्जा जाती है। तो आपको अगर लगे कि मन मेरा भटक रहा है या अशांत है या किसी भी प्रकार का चंचलपन उसमें है, शांति नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि जो उसको हम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, नाम जाप से एक ऊर्जा आपको मिलती है जिससे वो बदलता है, लेकिन वो कार्यरत भी तो होता है। जो हम खाते पीते हैं ये भी एक ऊर्जा उसको देता है काम करने की। तो जब वो लगे कि अभी मन ये खाया तो अशांत हो गया और मेरा काम नहीं चल रहा, उससे मन मेरा कुछ और ही कर रहा है, मुझे पता चल जाता है कि यार मैं ऐसा रहना नहीं चाहता, मैं खुश और आनंदित रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पर साधक को सेल्फ एनालाइजेशन की ज़रूरत होती है, स्वाध्याय की ज़रूरत होती है कि जो ऊर्जा मैं दे रहा हूँ अपने मन को, क्योंकि मैं मन ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ फिलहाल। ये हमारी सोच है कि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, या मैं अपने आप को कोई भाव समझता हूँ, या मैं मन समझता हूँ, या आत्मा समझता हूँ। ये मैं की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब मैं आत्म रूप में स्थापित होता है तभी जाके अहंकार खत्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं शरीर रूप में रहता हूँ कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, या फिर मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या फिर मेरे को कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, या फिर मेरी आँखें बड़ी सुंदर हैं, या फिर मैं जिम जाता हूँ तो मैंने बॉडी बनाई है, या लोगों में मेरी बड़ी प्रशंसा होती है, मुझे भगवान ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो जो उसका मैं है वो उसके शरीर में रहता है, ठीक है। मेरी हाइट अच्छी है, या फिर मैं ऐसा मतलब, या फिर मैं हाइट मेरी अच्छी नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ है, या मैं सुंदर नहीं दिखता, या फिर मैं गंजा हूँ, या फिर मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई है, या फिर मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। तो वो मैं शरीर में रहता है। ये अहंकार की दृष्टि है। शरीर में किसी भी तरह के अपने आप को दूषित करना या आपको प्रफुल्लित अपने आप को रखना शरीर भाव से, ये मैं अहंकार शरीर का रहता है जो नश्वर है। धीरे धीरे भाव में प्रकटित होने लगता है। शरीर की क्या अवस्था है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्वस्थ रहे शरीर, अच्छा रहे, लेकिन वो कैसा दिखता है वैसे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। फिर वो मन में चला जाता है और भी ऊपर चला जाता है। फिर जैसा मन होता है वैसा ही मैं होता हूँ। मैं अवस्था मन की अवस्था हो जाती है। यहाँ पर वृत्तियाँ चेंज होनी है। यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाता है कि वृत्तियाँ चेंज हो रही हैं। यहाँ से जब वृत्ति चेंज होती है, मन जो आप खाते हो वैसा ही मन व्यवहार करता है, उसके अनुसार ही वो खुश रहता है, उसके अनुसार ही वो जो है उदास भी रह सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज होता है आपके खान पीन में। आपको यहाँ पर समझना भी पड़ता है कि मैं क्यों, अध्ययन करना पड़ता है
गुरुदेव कहते हैं कि वृत्तियाँ चेंज होगी, जो चीज़ों ने आपको आपको छोड़ना नहीं है, आपको वो चीज़ें छोड़ के चली जाएंगी। साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्वाध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्वाध्याय। जैसे ही आप साधना करते हो और आपके भौतिक जीवन में कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं तो आप व्याकुल नहीं हो सकते। जैसे अभी मैसेज दिया ना वैभव ने कि मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ, ये वही स्थिति है बिल्कुल, कि व्याकुलता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस व्याकुलता में आके आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सोचना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जाप। ये आपका स्वाध्याय है। मैं कैसे, ये सही काम है, मुझे पता है ना कि नाम जाप करना सही काम है, तो मैं इसको कैसे लगाऊं, कार्य पे कैसे लगाऊं। तो यहाँ तो स्वाध्याय और थोड़ी सोच ज़रूरी है। उसी प्रकार से मन की अवस्थाओं से आपको पता चल जाता है कि मन असेंड कर रहा है, लेकिन उसको ऊर्जा वैसी नहीं मिल रही। जैसे पतंग है, हवा में उड़ती है तो वो उड़ना चाहती है, लेकिन वो बंधी हुई है। मन भी वैसा ही है, मन को छोड़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मन प्रफुल्लित है, सब कुछ है, तो आप समझ लो कि आप जिस वृत्ति में हो, आपका शरीर, आपके प्राण और आपके मन उसी वृत्ति में है, तो वो कोई गड़बड़ नहीं होती वहाँ पर, न शरीर की तरफ से, न मन की तरफ से, न प्राणों की तरफ से। लेकिन जैसे ही हम असेंड करना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ी सी तालमेल की कन्फ्यूज़न होती है। यहीं पर ही युद्ध है अध्यात्म भौतिक जगत का, असेंशन में। तो नीचे के जो 3 चक्र हैं, इसमें हमें थोड़ी सी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो परेशानी आ गई है, इसलिए कि परेशानी से निकलना है। मन पहले निकल गया, उसके बाद अब शरीर को निकालना है। उसको जो ऊर्जा देनी है हमें डिसाइड करनी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपकी परिस्थिति के ऊपर, आपके स्वभाव और स्वाध्याय पे डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। सोचो आपका खाने का मन है, सब कुछ ठीक है, या आपका मन वैसी चीज़ों में लगा हुआ है, लेकिन आपने ऊर्जा उसको दूसरी देनी शुरू कर दी, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। ज़बरदस्ती का काम नहीं कर सकते आप। डॉक्टर ज़बरदस्ती का ही काम करते हैं। वो गोलियां देते हैं, या फिर डिप्रेशन होता है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है, तो वो उसको ये देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयों में वो थोड़ी देर के लिए शरीर को उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन वापस वो इलास्टिक की तरह वही आ जाता है, तो वो प्रभाव रहता नहीं। तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कुछ भी। आपको अपनी डाइट चेंज करनी है या कुछ भी करना है, या आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी मन की अवस्था देखो कि मन ये खाने से या ये रहने से मेरे मन को क्या चीज़ प्राप्त हो रही है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सही है कि नहीं सही है। यहाँ से चेंज होना शुरू होता है, वृत्तियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो सब ये साधक को खुद स्वाध्याय करना पड़ता है। वो दूसरों को, किसी दूसरे साधक को जाके बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहेगा हाँ ऐसा होता है कुंडलिनी में, लेकिन क्यों होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो वो आपका स्वाध्याय नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपना ही कर सकता है और आपको बता सकता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। तो निकलने का रास्ता है कि देखो आपकी दिनचर्या कैसी है। अगर आप नाम जाप नहीं कर पा रहे तो आपकी पूरी दिनचर्या में आपका जो धारणा है वो गुरुदेव पे पक्की नहीं है। मैंने एक बार पहले भी ये बात कही थी कि सोचो आपके पास एक ऐसा बैग है जिसमें लाखों रुपए रोज आते हैं, आप उसे खोलते हो, जितने पैसे आपको ज़रूरत है आप यूज़ करते हो, फिर वो बंद हो जाता है। उस बैग की चाबी जो है वो आपके पास है, उस चाबी को आपने 100 बार दिन में बोलना है, चाबी 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 100 बार बोलना है, तो वो चाबी काम करेगी, नहीं तो वो चाबी गायब हो जाएगी, फिर वो बैग आप कभी खोल नहीं सकते। उस बैग से, उस चाबी से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब आप सोचो कि अगर आज मैंने 100 बार चाबी नहीं बोला तो ये बैग चला जाएगा और मेरी सारी सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो सुबह उठते ही पहला काम आपने ना बाथरूम जाना है, ना पानी पीना है, कुछ करना है। पहला काम आप क्या करोगे, 100 बार चाबी कर लूँ पहले ये काम फिक्स कर लूँ, चाबी 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 चाबी। तो आप क्या करोगे, मेक श्योर कि वो बैग कहीं ना जाए। सिद्ध योग भी वो बैग है जिसमें आपकी भौतिक शांति, आध्यात्मिक शांति और दैविक शांति कैद है। ये बैग आपके पास हमेशा बना रहे, उसके लिए आपको नाम जाप करना है, ठीक है, जब भी समय मिले आपको। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो पैसों वाला या आपकी भौतिक समस्याएं को पूरा करने वाला बैग है। ये बैग भी उतना ही ज़रूरी है। अब आप सोच लो कि आपको ये चाबी जो नाम जाप की है वो खोनी है, छोड़नी है सिद्ध योग आपको। मुझे पानी और प्यास लग रही है, वो धुआं इतना हुआ ना, प्यास मुझे लग रही है।
तो ये वैभव, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाबी। इसको आप किसी भी तरह करके पकड़ के रखो, ये हाथ से जानी नहीं चाहिए आपके, ठीक है? क्योंकि हम बदलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे बदल रहे हैं। अपना अध्ययन करेंगे, शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अपने शरीर और अपने मन और अपने प्राण को सिंक्रोनाइजेशन समझनी ज़रूरी है। एक भी सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम होगी, और आपको पता चलेगा, वहीं सब ध्यान है आपका। एक बार आपका सिंक्रोनाइजेशन हृदय पे पहुंच गया, ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं। एक बार अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन जो है मणिपुर से ऊपर निकल जाता है, हृदय पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, पहले आप तैरते हो कि मुझे तैर के जाना है, आगे बढ़ना है, भवसागर में तैरना है। मणिपुर से ऊपर आप तैर नहीं सकते, हृदय चक्र के ऊपर आप तैर नहीं सकते, अनलिमिटेड है। मणिपुर तक तो आपको पता है कि मुझे निकलना है, आगे जाना है, नाम जप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। फिर नाद वगैरह प्रस्तुत हो जाता है, हृदय के पास नाद आ जाता है, जप जाप प्रस्तुत हो जाता है, ध्यान स्वयं लगना शुरू हो जाता है। यहाँ के आगे आपका काम नहीं है, आप यहाँ से आगे तैर नहीं सकते। यहाँ से आगे होता है सरेंडर, पूर्ण सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। जीवन में जब कंप्लीट सरेंडर प्रस्तुत होता है तो हृदय से प्रस्तुत होता है, हृदय चक्र की स्थिति से प्रस्तुत होता है। यहाँ से आगे वो जो परम सत्ता है वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ तक उसका जो नाद यहाँ तक आता है, हृदय तक नाद आता है, जहाँ से आपको सुनना शुरू होता है। यानी कि उसकी जो मच्छी वाली जो कुंडी है ना, पानी में जो डाली हुई है उसने, वो हृदय चक्र तक आती है। कोई व्यक्ति अगर हृदय चक्र पे पहुँच जाए तो वो कुंडी में फंस जाता है। फिर वो राम जो है वो कुंडी को खींचता रहता है धीरे धीरे धीरे, ठीक। फिर अब मच्छी नहीं तैर सकती, मच्छी तो तैर रही है समंदर में पूरी, लेकिन वो राम नाम का कांटा जब लग जाता है फिर वो उसके तैरने का कोई लाभ नहीं फिर उसको सरेंडर ही करना पड़ता है, फिर वो भगवान खींचता है उसको। तो एक बार अगर आपने ये 3 चक्रों के युद्ध से अपने मन को, अपने प्राणों को और अपने शरीर को आज़ाद करवा लिया, तो आगे का अध्यात्म की रास्ते पे न ध्यान आपका रहता है, ना नाम जाप आपका रहता है, ना कुछ भी आपका रहता है। इसके बाद आपको फ्रीडम पूरा छोड़ देना पड़ता है अपने आप को, ताकि आप उस दिशा में जा सको जिस दिशा में वो कुंडी खींच रहा है। क्योंकि आपका जो प्रयास है, आप जानते नहीं आपको किस तरफ तैर के जाना है, वो आप उल्टा तैरोगे और वो उधर खींचेगा। तो आप जितना तैरोगे उसने वापस खींच लेना है, जितना जाओगे उसने वापस उधर खींचना है। आपको नहीं पता रास्ता कहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर सरेंडर की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, अपने आप को गुरुदेव के सहारे छोड़ देना कि गुरुदेव ही हैं। अब गुरु कृपा ही केवलम यहाँ पर प्रस्तुत हो जाती है वो चीज़। लेकिन इससे पहले जब तक जीवन में आपको लगता है कि सुख है, जीवन में जब तक लगता है दुख है, परेशानी है, डर है, चिंतन है, तब तक आप ये समझो कि अभी आपको लेट गो नहीं करना है, अभी आपको अपने स्वाध्याय करना है, अपने आप में बदलाव करना है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर आपको लगे कि आप मूल धारा से ऊपर उठ रहे हो, तो ये अलग योग है, इसमें आज्ञा चक्कर से एंट्री होती है। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात ये भी है कि जब कोई साधक नया आता है तो वो पहले नीचे के 3 चक्र जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इसी में ही रहता है, इसी में ही परेशानी होती है उसको। क्योंकि धारणा, आज्ञा चक्कर से एंटर करना पक्की धारणा का काम है। आज्ञा चक्कर से बिना धारणा के आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन आप तो नाम जप रहे हो, आप तो डेली ध्यान कर रहे हो, फिर आपका क्या होगा? 2 तरह के साधक हो गए। पहला, जिन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है, वो नाम जाप और ध्यान कर रहे हैं, लेकिन धारणा उनकी पक्की नहीं है, तो उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। मुझे 5 वर्ष लगे, मेरी धारणा पक्की होने में 5 वर्ष लगे। और उस 5 वर्षों में मैंने नाम जपा। नाम जपने से ए जपा जाप भी लगा, ए जपा जाप से वो कंटिन्यूस काम होता रहा। जो काम शायद 50 वर्षों में होता या 2-3 जन्मों में होता, वो मेरा 5 वर्षों में हो गया, क्योंकि ए जपा जाप लग गया। 24 घंटे वो चलता रहा, उससे परिवर्तन आया। जब मैं नीचे के 3 चक्रों में था,
आज्ञा चक्र से मैंने प्रवेश नहीं किया था हृदय में। जब मैं नीचे के 3 चक्रों में था तो मैं पूरा भौतिक जगत में गुरुदेव के साथ नाम जपना, ध्यान करना, सारी क्रियाएं होना, कुंडलिनी क्रियाएं होना, ये सब कुछ जद्दोजहद चलता था। मन में विचार चलते थे, भौतिक समस्याएं और बाकी सारा पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सारा कुछ चलता था 5 वर्ष तक। ठीक है। जय गुरुदेव राशि भाई। हाँ जी सुनील जी। राशि भाई, अभी आपने कहा कि मैंने आज्ञा चक्र से प्रवेश नहीं किया हृदय में, तो ये भी क्या पॉसिबल है कि कुछ साधक आज्ञा चक्र से चले जाते हैं और कुछ नीचे के चक्रों के थ्रू जाते हैं? नहीं देखिए, पता ये सिस्टम जो है ना, सिद्ध योग का जो सिस्टम मैंने जो जाना है वो ये कि जब साधक नई नई दीक्षा लेता है तो वो सीधा आज्ञा चक्र से प्रवेश नहीं करता। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना, कुंडलिनी का जागना बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ बैठते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन साधक खुल जाता है चक्कर, लेकिन साधक प्रवेश नहीं पाता। ये चक्कर ये खुल जाता है, गेट खुल जाता है, लेकिन आपका प्रवेश नहीं होता उसके अंदर जब तक धारणा पक्की नहीं होती। क्योंकि कुंडलिनी का जागना और आज्ञा चक्र का खुलना ये एक ही बात है। ठीक है, ये खुल गया, दरवाज़ा खुल गया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। गुरुदेव ने दरवाज़ा खोल दिया आपके लिए, क्योंकि आप ध्यान करते हो, यहाँ पर कुंडलिनी जागृत होगी तो कुंडलिनी ऊपर नीचे करेगी, तो ये खुलना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप एंटर करेंगे नहीं उसमें जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं है। तो आप क्या करोगे? मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? कुंडलिनी अपना पूरा कार्य करेगी, क्रियाएं सारी होंगी आपको, क्योंकि नाम जब चल रहा है, लेकिन मेरा अंदर जाना ज़रूरी है। तो मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? मैं नीचे के 3 चक्रों में फंसा हुआ हूँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर में। यहाँ पर क्रियाएं होती हैं और सारी जगत की भौतिक समस्याएं हो या कुछ भी हो, ये चलती रहता है, ये चलता रहता है काम। जब साधक पूर्ण रूप से समर्पण करता है, अभी वो द्विज नहीं बना, नीचे के 3 चक्रों से द्विज नहीं बनाते, सिर्फ घूमता रहता है वो अपने ही विश्वास अंधविश्वास में घूमता रहता है। उसका सिर्फ एक ही सहायता ये होती है कि अगर वो नियमित ध्यान करे और नाम जाप करे तो जपा जाप लग जाता है, जिसकी वजह से वो सुविधा रहती है उसको कि हाँ, उसका प्रारब्ध की वजह से फंसा रहता है। अब वो इतना सहता है, इतनी चीज़ों को देखता है कि वो देखता है कि गुरुदेव के अलावा मेरा कुछ और हो नहीं सकता। उसको यहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता है, धारणा पक्की होने में समय लग जाता है। हालांकि धारणा 100% होगी ये भी नहीं है, लेकिन अद्वैतवाद में आ जाता है वो कि अब सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही हैं और कोई नहीं है दुनिया का। पर ब्रह्म अगर है तो गुरुदेव है और कोई देवी देवता विशेष नहीं है। ये अद्वैतवाद की धारणा है पहली। ये जब पक्की हो जाती है और गुरु सर्व परि हो जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये चीज़ जब उसके जीवन में प्रस्तुत होती है, तब जो चक्कर खुला हुआ है तब वो उसमें एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है तब फिर वो ऊपर से नीचे आता है। नहीं तो वो क्या करता है, नीचे उसकी कुंडलिनी जागृत है, क्योंकि उसकी चेतना नीचे के 3 चक्रों में ही व्यवहार करती रहती है कई सालों तक। मैं 5 साल तक रहा हूँ नीचे के 3 चक्रों में, घूमता रहा, कभी मन में, कभी भाव में, कभी शरीर में फंसा, फिर मन में फंसा, कभी इधर फंसा। तो मुझे लग रहा था मैं इस भंवर से निकल नहीं पा रहा हूँ। इन 3 चक्रों का जो भंवर है इसमें मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, ये कर लूँ वो कर लूँ, गुरुदेव का ध्यान भी करता हूँ, ना कोई रास्ता दिखता है। एक तो अंधा है, सब अंधकार है अंदर, ना तो दिखता है कुछ, ना कुछ समझ आता है। नाम जाप भी होता नहीं होता, कभी किया नहीं किया, लेकिन फिर डेडिकेशन से किया तो है जपा जाप भी लगा मुझे। शुरुआती 1 महीने बड़ी है, जब बड़ा डेडिकेशन से मैंने किया था, मुझे उसी समय ही है जपा जाप लग गया था। लेकिन बीच में समय, मुझे तो पता नहीं था जपा जाप क्या होता है, तो कभी कभी नाम नहीं भी जपता था पूरा 1 दिन 2 दिन, फिर सोचता था अभी सारा प्रोसेस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। 2 दिन से नाम ही नहीं जपा, इस कारण उस कारण, या टीवी देखता रहा, या फिर खाने पीने में व्यस्त हो गया, या किसी फंक्शन में व्यस्त हो गया, तो 2 दिन तो नाम ही नहीं जपा। लेकिन जपा जाप चल रहा है मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि पहले 2-3 महीने मैंने बड़ी रिग्रेसली नाम जपा। और फिर जब 5 वर्षों बाद मुझे लगा कि यार गुरु धारण कर रहा है, लेकिन कुछ जीवन में कुछ समझ तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी तो नहीं है। फिर जब मैंने पूर्ण समर्पण किया, गुरुदेव को ही सर्वोपरि माना, और गुरुदेव के अलावा कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा, कोई और दूसरा मंत्र नहीं जपूँगा,
पूर्ण रूप से सभी देवताओं को नमस्कार किया। उस दिन मैंने आज्ञा चक्र से प्रवेश किया, ये मैंने फील किया। वो दरबार खुला हुआ था गुरुदेव का, क्योंकि वो नहीं खुलता तो कुंडलिनी जागृत नहीं, वो खुला हुआ था, मैं अंदर नहीं घुस पा रहा था, वो मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहा था आज्ञा चक्र, कि द्वैतवाद को मैं घुसने नहीं देता। अगर तेरा गुरु ही तेरे लिए सर्वोपरि है तभी तू यहाँ से घुस सकता है, वरना तो बाहर ही मर, बाहर घूमता रहे। और मैं बाहर मर ही रहा था भौतिक चक्रों में। तो जब वो खुला, तब जब मैंने प्रवेश किया अंदर, जब मैंने अंदर किया पहली बार, मुझे वो चुंबक फील होनी शुरू हुई। लिटरली वो फील होता है जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आप लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हो गुरु के नाम से। मेरे में कोई क्वालिटी है, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ या मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, ये नहीं। खींचना शुरू करता है। गुरु की बात करोगे तो लोग सुनेंगे, ये चुंबक पैदा होती है हृदय से। और जब ये हो जाता है, 20-25 दिन आप पहुंच जाते हो अंदर, या 1-2 दिन, या जो भी समय लगता है, फिर आपको वो ब्रह्म वहाँ से सुनाई देने लगता है। आपको हृदय चक्र तक पहुँचना है, उसके बाद वो लेके जाता है। हृदय चक्र से ऊपर आप नहीं जाते, क्योंकि आपको अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, ना तो आपको भौतिकता का कोई ज्ञान था, वहाँ भटकते रहे। और समर्पण द्वैतवाद में आए, गुरुदेव को समर्पण किया तो आज्ञा चक्र से अंदर घुसे, हृदय चक्र पे आके खड़े हो हाथ जोड़ के। आत्मा जागृत नहीं होती ऐसे, ठीक है। अंदर जैसे ही जागृत हुए, अंदर पहुँचे हृदय चक्र में, हृदय चक्र में प्राणों के कवच के अंदर में आत्मा सुषुप्त रहती है, सोई रहती है। वो जब जागती है तब व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज ही यात्रा कर सकता है, मन यात्रा नहीं कर सकता। मन सिर्फ नीचे के 3 भौतिक जगत की यात्रा करता है, शरीर जीव रूप में। लेकिन अध्यात्म की यात्रा मन नहीं करता, अध्यात्म की यात्रा आत्मा करती है। इसका अर्थ है कि अब आपने सुषुम्ना में प्रवेश करना है। आत्मा ने, अभी तक मैं घूम रहा था अंदर 3 चक्रों में, सुषुम्ना से प्रवेश किया, तब अंतर जगत में प्रवेश हुए, ठीक है। अब भौतिक और सूक्ष्म भौतिक अंदर आपको दिखाई देते हैं, सारे अंदर से बाहर दिखाई देने लग जाता है। ये भौतिक था, ये सूक्ष्म भौतिक था, पहले आप बाहर से थे, आप अंदर ही, ठीक है, लेकिन आपको वो दिख रहा था कि मैं भौतिक, ये भौतिक जगत है। अंदर से क्या दिखेगा, ये भौतिक, ये सूक्ष्म भौतिक, ये अध्यात्म। तो आपको दिखने लग गया ऊपर, अब आप असेंड करते हो वहाँ से, ठीक है। यहाँ से काम शुरू होता है अध्यात्म का। लेकिन यहाँ से भी यात्रा है। द्विज जब बच्चा है, अभी छोटा शिशु है द्विज हृदय चक्र में, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान दृष्टि, समझ प्राप्त होती है। फिर उसकी अपने डिसीजंस होते हैं अध्यात्म में, वो अपनी वॉइस को सामने रखता है। आत्मा की आवाज़ है विशुद्धि चक्र, आत्मा के भाव हैं हृदय चक्र, आत्मा की दृष्टि है समदृष्टि है आज्ञा चक्र, ठीक है। तो इन तीनों की मदद से, अपने ज्ञान से, अपनी आवाज़ से, अपनी दृष्टि से, दृष्टिकोण से, वो नीचे के भौतिक और सूक्ष्म भौतिक जगत को देख के उसमें वैराग करता है। मन ऊपर उठता है, शरीर वहीं फंसा हुआ। तो मन जब ऊपर उठने लगता है तो शरीर ऊपर नहीं उठता, शरीर भारी है, मूलधारा छोड़ता नहीं। यहाँ पर वृत्तियों का परिवर्तन शुरू होता है कि आपको तो निकलना है। और अध्यात्म में जो उन्नति है, वो तामसिक तो अध्यात्म में कुछ कर नहीं सकती चीज़ें, ठीक है। तब धीरे धीरे जब आपका मन प्रिपेयर हो जाता है उन सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें आज्ञा चक्र और ये सारा आपको ज्ञान देना शुरू होता है। ये एक्चुअली में है तो सारा भौतिक ही आज्ञा चक्र। तो जब आपको इन तीनों चक्रों की सहायता से अपना एक दृष्टिकोण आत्मा का प्राप्त होना शुरू होता है, अपने विचार, अपनी एक स्थिरता प्रदान होनी शुरू होती है, तो आप मन को कहते हो अब निकलना है यहाँ से। लेकिन मन तो तैयार हो जाता है, हाँ भैया चलो चलो चलो, लेकिन कहाँ चलो? शरीर कहता है कहाँ चलो भाई, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चाहिए, तुम कहाँ चले? तो यहाँ पर वृत्तियों का रूपांतरण फाइनली फिजिकल रूपांतरण होना, मन का तो हो गया पहला रूपांतरण, अब आपका शरीर का रूपांतरण होना जरूरी है। शरीर क्या है, मन क्या है? जो हमारी व्यवहार है, जब हम बातें करते हैं, जो हम खाना खाते हैं,
तो यहाँ पर वृत्तियों का रूपांतरण होना शुरू होता है। यहाँ पर ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है कि मेरा मन कैसा बिहेव कर रहा है या मैं कैसा हूँ, किस लिए मेरे को ऐसी ऊर्जाएं आती हैं। तो यहाँ पर ज्ञान आपकी मदद करता है कि आपके खान पीन में बदलाव, आपके विचारों में परिवर्तन होते हैं। तो आप देखते हो कि मैं बात तो ये करता हूँ लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहा, किसी वजह से रिस्ट्रिक्टेड हूँ। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों है, किस चीज़ की है? तो रिस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए परिवर्तन जीवन में करने पड़ते हैं आपको। फिर देखते हो कि फ्री फील होना शुरू हो गया सब कुछ। अब जब मन भी असेंड करेगा, प्राण भी असेंड करेंगे, तो शरीर भी असेंड करेगा। ये शरीर का दिव्य रूपांतरण है, बीमारियों से मुक्ति है, यहीं से बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा अगर ऊपर चली जाए या फिर आत्मा को सर्व ज्ञान प्राप्त हो जाए या मन बड़ा विशेष हो जाए, उससे आपका शरीर की ओर नहीं हो सकता। शरीर की अपनी एक यात्रा है। तो शरीर का परिवर्तन किससे हो सकता है? शरीर किससे बना है? पंचभूतों से बना है। तो पंचभूतों के साथ सबसे पहले तो इसको सम होना पड़ेगा। हमारा शरीर खान पीन से बनता है, ठीक है, और व्यवहार दृष्टि से सोना, इसका रख रखाव, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब ये लास्ट का रूपांतरण है, मूलाधार, ठीक है। तो सबसे लास्ट में अगर कोई कहे कि मैं मूलाधार चक्कर पे मेरा काम हो रहा है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि वो सबसे अभी मूलाधार भी बैठा है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी ऊपर की स्थिति में है बंदा, क्योंकि वो लास्ट चक्र है। मूलाधार दिखने में पहला है लेकिन खुलने में लास्ट है। जिसका मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से खुल गया, वही व्यक्ति जो है वो समाधि में प्रवेश कर सकता है, यानी कि आज्ञा चक्र से ऊपर जा सकता है। जिसका मूलाधार नहीं खुला, उसकी यात्रा अभी वो नीचे के चक्रों में। कोई कहे मैं हृदय चक्र पे हूँ, विशुद्धि में, आज्ञा पे हूँ, मणिपुर में हूँ, ठीक है, स्वादिष्ठान में हूँ, ठीक है, मूलाधार में, अरे मूलाधार में पहुँच गए, अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको मूलाधार में पहुँच गए यार। समस्या ही मूलाधार की। आज हम परेशान किस चीज़ से? शारीरिक रोगों से तो परेशान है ना। तो गुरुदेव ने क्या कहा? पहले मानसिक समस्याएं दूर होंगी, ठीक है। तो शरीर सबसे लास्ट में है, मूलाधार। और गुरुदेव ने कहा जब तक शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता तब तक समाधि नहीं लगेगी। तो समाधि की पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। तो पूर्ण रोग मुक्ति लास्ट शरीर ही है, मूलाधार शरीर ही है ना, पार्थिव जड़। तो उच्चतम अवस्था किसी मनुष्य की भौतिक जगत में अगर हो सकती है तो वो मूलाधार। तो ये जो यात्रा है ये थोड़ी अटपटंगी सी है, सीधी नहीं, सीधी नहीं, बहुत अटपटंगी है। पहले तो आज्ञा चक्र और कुंडलिनी खुल गए तो प्रवेश ही नहीं मिल रहा, टिकट ही नहीं मिल रही, क्रियाएं होती जा रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा यार क्या है, कहाँ है वो ज्ञान, कहाँ है वो शांति, कहाँ है वो परमानेंट आनंद। जागृत है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कहते हैं ये है वो है, कहाँ है? तो वो नीचे के 3 चक्रों में घूम रहा है, कुंडलिनी जागृत करके आज्ञा चक्र का दरवाजा खोल के, लेकिन उसको एंट्री नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास जो है द्वैतवाद में, वो गुरु को समर्पित नहीं। गुरु जैसे कई हैं उसके लिए, ये भी गुरु जैसा, वो भी गुरु जैसा, वो भी गुरु जैसा, ये भी। तो वो भटकता है मनुष्य। लेकिन जब सारे भटकान बंद हो जाते हैं और वह कहता है कि गुरु से बड़ा तो कुछ नहीं, गुरु ही सर्वोपरि है, ना शिव बड़ा, ना विष्णु बड़ा, ना ब्रह्म बड़ा, गुरु ही मेरे लिए सबसे बड़ा। मैं सिर्फ गुरु का ही नाम जपूंगा, गुरु का ही ध्यान करूंगा, मृत्यु आए तो वेलकम, ले जा। अब बिना गुरु के जीना संभव नहीं। ऐसे व्यक्तियों को आज्ञा चक्र में, ऐसे साधकों को आज्ञा चक्र में प्रवेश मिलता है। नाद भी सुनना शुरू हो जाता है लोगों को। मेरे जो अध्ययन में आया है, जपा जाप तो बिना आज्ञा चक्र में प्रवेश किए लग जाता है। नाद भी सुनने लग जाए तो हृदय चक्र में प्रवेश नहीं मिलता। नाद भी अंतर्मन होने का, अंतर्मुखी होने का एक तरह से ये है कि मैं अंदर देखने लग गया,
मुझे नाद सुनने लग गया, नाद मेरे को विचारों में लेके जाता है, लेकिन उससे भी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा का जागृत होना निश्चित नहीं, अगर नाद भी सुन रहा है तो। नाद वहाँ तक आ रहा है, उस ईश्वर की आवाज़ वहाँ तक आ रही है, लेकिन इस ईश्वर ने जिसका हरण करना है, जो आत्मा उसका अंश है, वो आत्मा ही जा सकती है। जब तक वो जागृत नहीं होगी तब तक वो यात्रा नहीं कर सकती। नाद लोगों को सुनता है 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल, 50-50 साल, जो बूढ़े बहुत हो गए ना, जो एक ही नाम जपते हैं, कह रहे ये तो 30 साल से सुनाई दे रहा है मुझे, लेकिन वो द्विज नहीं है। और कई द्विज बन जाते हैं, उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, उनको पता ही नहीं कि उनकी आत्मा ट्रैवल कर रही है। सरदारों में, सिखों में मेरा जो अनुभव है, जब जो व्यक्ति जपता रहता है, नाम जपता रहता है, उसे अपनी प्रगति का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखता है, शांत सा हो जाता है, बड़ा अपने आप को लेट गो कर देता कि सब वाहेगुरू 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 जी ने जो कितना चंगा किता, जो होया चंगा होया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी आत्मा असेंड कर रही है। समाधि में जाना मुश्किल, क्योंकि पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। फिर भी उनको कहीं ना कहीं वाहेगुरु जो है, वाहेगुरु कोई, देखो गुरु शब्द, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप ये जान लो कि गुरु शब्द का मजाक कहीं उड़ रहा है। मेरा खुद का दोस्तों का ग्रुप है जहाँ पर आज मैंने अपनी आवाज़ उठाई। पहले वो मुझे ताना मारते थे कि गुरुजी, मतलब कोई बात करो तो उन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर तुमने कुंडलिनी की बात की, ये इस ग्रुप में तुम कुंडलिनी की बात नहीं कर सकते। शराब की बात करो, कोई दूसरी बात करो, जितनी घटिया बात है करो, जो करना है करो, लेकिन कुंडलिनी की बात मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, आपको पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो ताना जो होता है ना, गुरु का ताना, अब ये शब्द मेरे लिए इतना पवित्र है, ठीक है, मेरे लिए बड़ा पवित्र शब्द है। वो गुरु शब्द को एक व्यापार की तरह लेते हैं। और वो पंजाबियों का ग्रुप है, सोचो कितनी दया आती है इस चीज़ को सोच के कि वो कौम जो गुरुओं की कौम है, जो वाहेगुरु वाहेगुरु करती है, गुरु 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 करती है, वो किसी को भी गुरु के नाम से तोहमत लगा दे। किसी भी जो व्यक्ति अध्यात्म की बात करे या फिर करे, उसको गुरु के नाम की तोहमत, अब गुरु बन गए। गुरुओं की पदवी बड़ी ऊंची होती है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को कहता हूँ जी गुरु बन गए, तो मैंने गुरु पद का मजाक उड़ा दिया। लोग कहते हैं कि गुरु बन के बैठ गए। मैं किस व्यक्ति को कह रहा हूँ, वो पद बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मैंने आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि गुरु पूर्णिमा है आज, तो आज मैंने ये बात उनसे कह दी कि जब तक मैं इस ग्रुप में हूँ, आप इस शब्द का मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जो आज रेज हुई हैं, वो मैंने आज प्रतिकार शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्यवहार जो है ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा मन असेंड कर रहा है और वो कहीं फंसा हुआ है किसी चीज़ में, अपने आप को स्वतंत्र नहीं फील कर रहा, चाहे वो कोई लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर मैं अपनी चीज़ों को रख नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो निकलना ही है वहाँ से, वो मेरा केंद्र नहीं है, वो कुआं मेरा केंद्र नहीं हो सकता। अगर उस कुएं में मेरी जगह नहीं है तो मुझे अपने ऐसे भी नहीं निकल सकता, बताना पड़ेगा कि अब मैं इस कुएं के लायक हूँ नहीं, या तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ या ये कुआं मेरे लायक नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, या तो मुझे छोड़ दो या फिर इसका सम्मान करो, या तो वो सम्मान करेंगे या वो मुझे छोड़ देंगे। तो मेरे लिए सिंपल हो गया असेंड करना। तो ये परिवर्तन, व्यावहारिक परिवर्तन भी आपको दिखेगा, आपके पास पड़ोस में दिखेगा, आपके आसपास दिखेगा, ये परिवर्तन है। पहले उन्होंने जो जैसा कह दिया, हाँ हूँ करके चले, अब नहीं, अब विरोध है। विरोध लड़ाई का नहीं है, विरोध अपनी बात का है कि गुरु शब्द बहुत ऊंचा होता है, भारत शब्द बहुत ऊंचा है। भारत में हो सकता है 100 में से 99 बेईमान हो सकता है, लेकिन भारत बेईमान नहीं है। लोग रहने वाले बेईमान हो सकते हैं, वहाँ की नदियाँ बेईमान नहीं हो सकती, वहाँ के पहाड़ बेईमान नहीं हो सकते, वहाँ की मिट्टी बेईमान नहीं हो सकती, वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं वो बेईमान नहीं हो सकते, वहाँ का अध्यात्म बेईमान नहीं हो सकता, वहाँ पे जन्म लेने वाले महापुरुष बेईमान नहीं हो सकते।
हाँ, कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं, जो राज्य सत्ता में है वो बेईमान हो सकते हैं, जिन्होंने राज किया वो बेईमान हो सकते हैं। उनके आधार पर भारत बेईमान नहीं हो सकता। 100 में से 99 बेईमान हो सकते हैं, लेकिन मेरा भारत बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि ये वही धरती है जिस पे मेरे गुरु ने जन्म लिया, और जिस धरती पे मेरे गुरु ने जन्म लिया वो धरती बेईमान नहीं हो सकती, वो देश बेईमान नहीं हो सकता, लोग बेईमान हो सकते। तो ये मेरा स्टांस है, ये मेरा प्रतिरोध है कि अगर तुम्हें लगता है कि भारत बेईमान है तो या तो तुम भारत को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम मेरे मित्र हो, चाहे तुम मेरी माता हो, पिता हो, दोस्त हो, बंधु हो, कोई भी हो, मेरी धरती सबसे बड़ी है, मेरा देश सबसे बड़ा है, मेरी जाति सबसे बड़ी है, मेरी मानव जाति सबसे बड़ी है। इससे बड़ा कुछ नहीं। अगर कृष्ण इसका उत्थान कर रहा है तो ये सबसे बड़ा हो सकता है, वो सबसे बड़े का ही उत्थान करेगा, छोटे का उत्थान नहीं करेगा। जिसमें उत्थान की क्षमता है उसी का ही उत्थान किया जा सकता है, जिसकी उत्थान की क्षमता नहीं उसका उत्थान नहीं हो सकता। तो ये जो बदलाव, व्यवहारिक बदलाव है, ये पहले आपके सामने आएगा, फिर आप में वो क्षमता आएगी, वो शक्ति आएगी कि आप अपने बदलाव को अपने सुन के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी बातों से प्रभावित हो सकते हो, खुश हो सकते हो, आपको एनर्जी मिल सकती है, लेकिन आप वो धारण नहीं कर सकते। मेरी बातों को आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परिवर्तन अंदर का है और मैं आपको अपना परिवर्तन बता रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवर्तन को आप धारण नहीं कर सकते जब तक वो परिवर्तन आपका स्वयं का नहीं बनता। इसीलिए कोई भी मुझे फॉलो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कभी भी गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा परिवर्तन आप में परिवर्तन नहीं ला सकता। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ आपके लिए। परिवर्तन लाने वाला एक ही है और वही गुरु होता है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इसने मेरे अंदर परिवर्तन लाया है, मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है, तो आपको भी खड़ा कर सकता है। इसलिए आपको जुड़े रहना है। आपको ना तो नाम जाप छोड़ना है, ना नियमित ध्यान छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। अगर एक आदमी में परिवर्तन कर सकता है वो, तो वो सब में कर सकता है। उसकी क्षमता है कि मुझ में परिवर्तन आया। आप अब किसी के घड़े का रंग लाल है और आपका पीला है, तो आप वो लाल रंग देख के धारण नहीं कर सकते क्योंकि आपको पसंद आ रहा है। वो लाल रंग आपको ही बनाना पड़ेगा। तो जितने भी कथा है, प्रवचन है, ये कभी हमारा रंग बदलते नहीं, हमें प्रभावित करते हैं। कथा प्रवचन हमें सिर्फ प्रभावित करते हैं, बदलाव हमें प्रभावित करते हैं। विवेकानंद ने हमें प्रभावित किया, लेकिन विवेकानंद ने हमें वो बदलाव दिया नहीं। ऋषि अरविंदो ने हमें प्रभावित किया, लेकिन वो बदलाव हमें गुरुदेव के माध्यम से दिया, स्वयं उनके माध्यम से नहीं मिला। क्योंकि बदलाव देने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु होता है। आप सब देखो, सब जगह जाओ, सबको धारण करो, सब चीज़ को समझो, लेकिन अगर आपके अंदर बदलाव लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ना गीता, ना भागवत, ना कुरान, ना बाइबल, ना वेद, ना पुराण, कोई आपके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी परिवर्तन को दर्शा रहे हैं कि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। लेकिन देखने से परिवर्तन नहीं आता, उसके गो थ्रू जाना पड़ेगा, उस यात्रा पे निकलना पड़ेगा, उस यात्रा को करना पड़ेगा। और अगर यात्रा पे हो फिर भी वो परिवर्तन नहीं आ रहा, तो अपना स्वाध्याय करना पड़ेगा। और समय लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, एक रात का काम नहीं है, और ये बहुत कड़वी चाय है। स्वाध्याय करना, इन स्थितियों से गुजरना, ये मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थितियाँ, प्राणिक स्थिति, ये स्थितियाँ बहुत मुश्किल है। ये नीचे के 3 चक्र आसान नहीं है। पहले तो समर्पण से पहले यहाँ पे मरते रहो, घूमते रहो, परेशान रहो। समर्पण होने के बाद तो इनको सुधार करना पड़ता है, ये सुधरती नहीं है। पहले तो सुधार कर नहीं सकते जब तक एंट्री हुई नहीं। जब एंट्री होगी तो अंदर जाके सुधार करना, ये सुधरते नहीं। बड़े बदमाश है तीनों चक्र, बड़े बदमाश है। शरीर कहता है खाना ही है मुझे, तू क्या कर लेगा। मन मेरे वश में है, प्राण तेरे मेरे वश में है, तू मेरा क्या बिगाड़ देगा, नहीं कर सकता। खाना ही है, तुझे आज ये खाना ही पड़ेगा, ये मेरी डिमांड है। आज तुझे सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है तो पीनी है, क्या कर लेगा बोल। बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं करता भाई, मैं नाम जप करूँगा। तेरे से तो नाम जप ही लड़ सकता है, ठीक है। तो वो नाम जप करता है, ध्यान, नियमित ध्यान करता है,
नियमित सुबह शाम एक ही समय बार बार हथौड़ा मारता है, उसी समय पे बदल अंदर से हथौड़ा मारेगा सेम समय पे, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे रेगुलर। तो वो परेशान होता है, भाई बस 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 ठीक है, लग रही है, क्या क्या करना क्या चाहता है, क्या करूँ मैं, छोड़ इसे, इसकी डिमांड ख़त्म कर। ठीक है भैया नहीं चाहिए, वैसे भी अब बदबू आने लग गई है। लिटरली बदबू आती है लिटरली जब चीज़ें छूटती हैं ना, लिटरली उस चीज़ का ज्ञान बदबू आती है। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्याज मुझे बहुत पसंद था, कच्चा प्याज मैं खाता था। कच्चा प्याज मुझे खिला दो, कभी भी खिला दो, तो मुझे कभी प्याज की गंध नहीं आई आज तक जीवन में। ठीक है, सब्जी रोटी, हम पंजाब में पैदा हुए ना, तो एक रोटी दे दो, उसके ऊपर एक प्याज दे दो तोड़ के, तो हम प्याज से रोटी खा लेते हैं। नमक प्याज से रोटी खाइए आप, मतलब हमें बड़ी टेस्टी लगती है रोटी। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, अच्छा लगता है प्याज के साथ रोटी खाना, मतलब ऐसा था। अब मैं प्याज में डालता हूँ, मुझे बदबू आती है। तो प्याज एक्चुअली मेरी जो असेंशन है, मेरा जो परिवर्तन है, उसमें प्याज कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे मेरे को परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी मुझे नहीं दिख रही कि प्याज से परेशानी हो रही है, लेकिन ग्लैंड ने कह दिया कि अब इससे वो बदबू आने लगी उससे, कि यानी कि कहीं ना कहीं ये रुकावट बन रहा था मेरे सात्विक व्यवहार में या फिर सात्विक परिवर्तन में। ये भोजन मेरे को रोक रहा है, इसीलिए मुझे उसमें बदबू आनी शुरू हो गई। अब कोई भी अच्छी सब्जी बने या कुछ भी है, दाल बिना तड़के के मैं खाता नहीं, मेरी बीवी को पता है। बिना 2-3 प्याज कटे, बिना टमाटर कटे या बिना उसमें मसाला वसाला डाले दाल मेरे गले से नीचे उतरती नहीं। सिंपल दाल मुझे पसंद नहीं। वो 5 फोड़न होता है, उसका एक झोंका देते हैं, वो दाल भी होती है जो इनको बहुत पसंद है, ये बनाती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैं उसमें डबल तड़का मारता हूँ कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना। हालांकि मैं पेट का रोगी, लेकिन दाल बिना तड़के के टमाटर वाली और बनाता भी मैं टेस्टी हूँ, ऐसी बात भी नहीं कि मैं टेस्टी नहीं बनाता। लेकिन अब प्याज से बदबू आ रही है। तो आज हमारे घर में दाल बनी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये झोंका लगा रही थी, तो मेरे मन में आया है झोंका लग रहा है, तड़का लगता है, फिर बोलना पड़ेगा उसको कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इसमें तो प्याज डालना पड़ेगा, प्याज से तो बदबू आ रही है। और वो साइकोलॉजिकली मैंने देखा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे वो तड़के वाली मसाले वाली दाल चाहिए नहीं, अंदर से मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये परिवर्तन लोगों ने मुझे कहा कि ये। और दूसरा, मैं नॉनवेज खाता रहा हूँ बहुत समय तक मैं नॉनवेज खाऊँ। कई तो मुझे गाली भी देते थे, नॉनवेज खाते हो, अपने आप को साधक बोलते हो। तो मैं कभी सुनता नहीं, उन चीज़ों को सीरियसली लेता भी नहीं। एक ने तो कहा कि अगर इतनी बुद्धि है तुम में, ज्ञान झाड़ते हो कि ये नॉनवेज सही नहीं है, किसी को मार के खा रहे हो, तो इतना डिसीजन तो तुम खुद ले सकते हो कि तुम्हें छोड़ दो। मैंने कहा जो काम अंदर के राम का है मैं क्यों करूं? जो काम रावण का नहीं है, राम का है, तो मैं क्या करूं? मैं रावण हूं, मैं खाता हूं सब। ये राम का काम है ठीक करना, और मैं उसका काम क्यों करूं? जब मेरे अंदर का राम जागृत होगा तब वो काम करेगा ना। तो मैं अपने राम को क्यों मारूं? मुझे जो खाना है, मेरा शरीर जो मांग रहा है मैं खाऊंगा, मैं नहीं छोड़ता। गुरुदेव ने भी बोला नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? मेरे में कितना भी ज्ञान प्रकट हो जाए, जब तक मैं खा रहा हूं, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं क्यों छोड़ूं? क्यों मैं अपने आप को ज़बरदस्ती साधना करूँ? मैंने गुरु को पकड़ा इसलिए कि वो करवाएगा साधना, वो छुड़ाएगा, मैं क्यों छोड़ूं? मैं गुरु से बड़ा थोड़ी हूँ, मेरी शक्ति ज़्यादा नहीं है। अब मुझे इस चीज़ का एहसास होने लग गया। ये प्याज के बाद की सारी कंडीशंस है। अब क्या हो रहा है, ये नहीं कि उसको मैं मार के खा रहा हूँ, मुझे टेस्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे उसकी ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो गई है। वो जो चिकन है ना, उसका जो जीवन है, उसका जो चित्त है ना, वो मुझे दिखना शुरू हो गया, फील होना शुरू हो गया। पहले मैं खाता था, मुझे फील नहीं होता था। जैसे आप लोग मुझसे बात करो, कोई मैसेज लिखो, तो मुझे आपके शब्दों से आपकी फीलिंग पता चल जाएगी, आपके मन की बात पता चल जाएगी। आप किस ध्वनि में बात करते हो, आप किस ध्वनि में मैसेज लिखते हो, क्या शब्दों का यूज़ करते हो, उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है मेरे लिए। ये तो शब्दों की बात थी। अब जो खाना मुझे ऊर्जा दे रहा है ना, वो ऊर्जा का स्रोत, चिकन का जो स्रोत है ना, वो जो सोच है ना उसकी, वो मेरे में आ रही है, मुझे उसकी सोच महसूस हो रही है।
कि जो मैंने खाया था ना वो बहुत बुरी कंडीशन में था, उसके प्राण बड़ी कंडीशन में थे, वो मरने से डर रहे और वो सोच रहे कि दूसरी कोई आसान मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात है, ये ऐसे नहीं कटना, ऐसे नहीं मरना। और ये लिटरली मुझे फील हो, लोग कहते हैं ना मार के खाया, नहीं, ये तो हम देख रहे कि हमने मारा, रे यार अहिंसा हो गई, ये तो हम देख रहे। अब जब मैंने उसको खाया तो वो मेरे अंदर से मैं अब चिकन की तरफ से देख रहा हूँ कि वो कह रहा है कि ये मृत्यु बहुत कष्टदायी है, इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है जो ज़्यादा सिंपल हो। ये ऊर्जा है। अब बदबू तो अभी तक नहीं आई मुझे उसमें, लेकिन उस मरे हुए जीव की जो ऊर्जा उसके अंदर उस समय रही, उसके जीवन में जो ऊर्जा रही पूरी, वो ऊर्जा मेरे अंदर वो घटित हो रही। और मुझे तो वो ऊर्जा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो उस भय में नहीं, मैं तो उस डर में नहीं, मैं तो अध्यात्म में हूँ। तो अध्यात्म में ये मृत्यु के विचार या फिर ये मृत्यु की चीज़ें, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना हो, ऐसे हो, ये कहाँ से आई ये विचार? ये तो मेरे हैं ही नहीं। क्योंकि हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं, वही हमारे विचार भी बनते हैं। मेरे कहने से आप चिकन छोड़ नहीं सकते, या आप खाते हो कुछ नॉनवेज खाते हो उससे छोड़ नहीं सकते। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आप महान नहीं हो। वेजिटेरियन होने से कोई महान हो जाता तो वेजिटेरियन को ही सिर्फ मिलता, नॉन वेज कोई ये नहीं है, और वेजिटेरियन होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, वेजिटेरियन में भी ऐसे मसाले होते हैं जो आप खाते हो जो इक्वली हैं, असेंशन में रुकावट हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि परिवर्तन जो है वो गुरुदेव के कहे अनुसार बिल्कुल सही से अंदर से आता है, पता चलती हैं वो सारी चीज़ें, महसूस होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें महसूस करने के लिए एक दिन नहीं लगता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। मुझे कम से कम ये ऊर्जा को स्टार्टिंग से लेके मैसेज मेरे तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 10 महीने लगे, 10 या 12 महीने, कम से कम 1 साल ही पकड़ो। 1 साल के बाद मुझे वो ऊर्जा कंप्लीटली फील होनी शुरू हुई है कि ये वो सोच रहा है, पक्षी या पशु। तो अब जो भी खा रहा हूँ ना, तो उसकी फीलिंग मुझे पता चल रही है। ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है? सोच के, देख के, पढ़ के। गुरुदेव के भाषण तो हमने सुने हैं, स्पीचेस गुरुदेव की सुनी है। गुरुदेव कहते हैं अंदर से परिवर्तन आएगा, ये होगा, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे इनमें सच्चाई क्या थी? कैसे पता चलेगा गुरुदेव? कैसे होगा ये सारी चीज़ें? अब लग रहा है कि ये तो बड़ी अजब है, बड़ी गजब सी कहानी है। और अब वो कृष्ण की बात करते हैं कि पता नहीं 16वें अध्याय में या कौन से अध्याय में कृष्ण ने कहा है सात्विक ये खाता है, तामसिक ये खाता है, राजसिक ये खाता है। अब ये श्लोक गुरुदेव का पल्ले पड़ रहा है कि क्यों कृष्ण ने कहा कि ये करता है, ये ऊर्जा है। क्यों शास्त्रों में लिखा है कि हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं? क्यों ऐसा लिखा गया है शास्त्रों के अंदर? अब समझ में आ रहा है कि वो जो ऋषि थे जिन्होंने शास्त्र लिखे, जो परावाणी थी, वो कैसे लिखे होंगे, क्यों लिखे होंगे, क्यों हमारी धारणा में नहीं आती वो चीज़ें? क्योंकि हम सुनकर बदलाव नहीं कर सकते। कथा प्रवचन से बदलाव होता नहीं। ये तो बदलाव नाम जब से ही होता है। वो चित्त को आत्मा जागृत होती है, तभी चित्त देखती है, अपने चित्त को देखती है, अपने अंदर आने वाली ऊर्जा को देखती है कि ये ऊर्जा मुझे चाहिए, ये ऊर्जा मुझे नहीं चाहिए, इस ऊर्जा में ये घटित हो रहा है, इसमें ये घटित हो रहा है, मुझे ऊपर उठना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये दे। ये डिमांड चेंज हुई, ये ग्लैंड चेंज हुआ, ये आदेश से चेंज हुआ, अंदर के आदेश से चेंज हुआ कि अब ये नहीं चाहिए, बंद करो इसको। तो ये अंदर का बदलाव। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय ना कोई, ढाई आखर नाम जाप प्रेम का, पढ़े सो पंडित। गुरु के बिना, इस 2.5 अक्षर के बिना, गुरु भी 2.5 अक्षर का ही, 2.5 का ही, इसके बिना भी संभव नहीं, कुछ नहीं संभव।
इसीलिए गुरु पूर्णिमा बहुत विशेष है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना बदलाव नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं, गुरु के बिना कुछ नहीं। गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही बदल सकता है, गुरु ही बदलता है, गुरु ही करता है, गुरु ही कर सकता है, गुरु ही सबसे ऊंचा है, गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु कृपा ही केवल है और कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं किसी भी चीज़ की। ठीक है, जय श्री गुरु।